कि जैसी छुट्टियां खत्म होंगी फिर डिप्रेशन का माहौल आ जाएगा बच्चों के बीच में, ठीक है। फिर बच्चे बोलेंगे कि सर हम पढ़ नहीं पाए। हाँ, उससे पहले तो बहुत बड़े प्लान बना रहे थे। हाँ, मांझी बनेंगे, सारा पर्वत काट के फेंक देंगे सर हम। क्या हुआ जी, है नो सॉरी। मैं आप सभी लोगों के जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको दिया था, मैं उसमें आप सभी लोगों के कमेंट्स देख रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो कई सारे बच्चे बहुत अच्छे से रिवाइज भी करे हैं, उन्होंने बताया भी है कि सर हमने अच्छे से यूटिलाइज करा है। थोड़ा बहुत तो मिसमैनेजमेंट होता ही होता है, फेस्टिव सीजन है, ठीक है। लेकिन काफी सारे बच्चों ने 50-60% कोशिश करी है, वही बहुत है, ठीक है। मुझे पता था कि मुझे पता था कि ये चीज होने वाली है, चीजें छूटेंगी, इसलिए मैं आपको कह रहा था बल्कि टारगेट मत लीजिएगा, सिर्फ 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर आपने 50% भी यूटिलाइज करा है, वेरी गुड है, ठीक है। कोई मैंने आपको ये पहले नहीं बताया इसलिए क्योंकि अदरवाइज आप जबरदस्ती अपने आप को वो करते, ठीक है। 50% भी अगर आपने कोशिश करी है, अगर आप वो पहले से टारगेट नहीं होता तो आई थिंक आप पूरा ही वॉश आउट कर देते 3-4 दिन का, और आप कुछ भी पढ़ के नहीं आते, सीधे उठ के आ गए होते कि हाँ सर ये 4 छुट्टियां भी निपटा दी सर तुम्हारे भाई ने। हाँ, बड़ी खुशी के साथ आते। तो चलिए कोई नहीं, अगर आपने 50-60% भी अगर करा है, जिन लोगों ने पूरा कर लिया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोगों के लिए प्लान बना रहा था कि भाई क्लास में टाइम ना लगे, पहले हम लोग एक बार इस चीज को देख लेते हैं। 60% भी यूटिलाइज हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, 60% भी यूटिलाइज हुआ है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आप सभी लोगों को अब सीरियस नोट पर एक बात बोलूंगा कि अब दिवाली जा चुकी है, 2 दिन का आपको एक और ब्रेक मिलेगा, लेकिन वो वैसा ब्रेक नहीं है जैसा दिवाली का रहेगा। लेकिन फिर भी आप ये मानिए कि हाँ, कि थोड़ा सा आपको रिलैक्सिंग रहेगा। इसके बाद अब आपको सीधे 25 दिसंबर की छुट्टी मिलने वाली है। बीच में अगर कोई एक आध मिल गई, ठीक है, शायद गुरु नानक पर्व भी है, आई थिंक सो, अब मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक आध छुट्टी मिल गई तो वो काउंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा रिदम नहीं बनता। ये 3-4 दिन का आपको एक रिदम बना के दे सकता था। फर्स्ट 2 दिन मैंने आपको इसलिए लेक्चर पुश नहीं करा क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा प्लान आउट कर ले, और 31 और 1 का जो दिवाली का कंफ्यूजन था उसमें कई बच्चे शायद मिसमैनेजमेंट में रहते, इसलिए मैंने उसको बाद में लेक्चर को दिया कि भाई चलिए ठीक है, आपकी दिवाली बन चुकी होगी अब, ठीक है, जो भी किसी का किसी दिन है, किसी का किसी दिन है, उसके बाद एटलीस्ट आप दोबारा बैक ऑन ट्रैक आए, देखें कि हाँ लेक्चर आया है, तो दोबारा बैठे और उसी के बहाने थोड़ा सा रिदम दोबारा बनाया जाए। अब मैं आप सभी लोगों के साथ प्लान शेयर कर देता हूं। सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि अब जाने नहीं देंगे बेटा, क्योंकि अब आपके पास ये जो 1 महीना आने वाला है, 1-1.5 महीना मैं बोलूंगा, ये बहुत विग्रस आने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा विग्रस आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं। दैट इज एसएचएम, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, फ्लूइड्स, रोटेशन एंड सीओएम, ठीक है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने किया है ना, मैं बता रहा हूं बेटा, ये आसान बात नहीं है। आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा कि यार मैं तो सिर्फ सर 1 ही चैप्टर पढ़ पाया या 2 ही। कोशिश करिए ना, वही हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर कर चुके हैं, दिस इज 60% ऑफ क्लास 11th। अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बताता हूं, आपने 60% ऑफ क्लास 11th कर ली है। और मैं आपको ये चैप्टर्स पहले क्यों बोले थे, क्योंकि अब हमारे पास 12वीं के जो चैप्टर चलेंगे उसमें भी एनर्जी चाहिए। आपको लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर, वर्क पावर, काइनेमेटिक्स करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, वो आसानी से रिवाइज हो जाएंगे, और उसका भी टारगेट हम लोग आगे ले लेंगे, तो वो आसानी से हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीक, दिस वीक का टारगेट रहेगा 11th का वेव्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सेकंड रिवीजन, क्योंकि आपने टेस्ट से पहले भी मैंने आपको 1-2 दिन दिए थे कि आप अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को रिवाइज कर लीजिए। इसका रिवीजन अब देखना, प्लानिंग ये है कि इसका एक सेकंड रिवीजन हम लोग और प्लान कर रहे हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको थर्सडे और फ्राइडे जो आपकी छुट्टी है उस दिन आपको मिलेगा ग्रेविटेशन, तो आपको ग्रेविटेशन करने में आपको बहुत आराम आएगा। आपने 2 बार रिवाइज कर रखा है इस चैप्टर को इस तरीके से कि आपका ग्रेविटेशन बिल्कुल मक्खन के जैसे निकल जाएगा। बस केपलर्स लॉ में आपको थोड़ी सी अलग से चीजों को देखना पड़ेगा, और सैटेलाइट मोशन में थोड़ा सा अलग से देखना होगा। रेस्ट आपके लिए सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये आज इस बार करेंगे। और पोटेंशियल वाला, क्योंकि इस बार का जो आपका टेस्ट का सिलेबस है उसमें आपका थर्मल नहीं हुआ है। क्या थर्मल तो दिया था यार, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, और वो तो दिया था थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट, मुझे जहां तक याद आ रहा है। मैंने वो वाला टारगेट तो आपको दिया था कि कैलोरीमेट्री आपको करना है। हाँ, थर्मल नहीं दिया था आपको उस समय। हाँ, सारे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स में ही मैंने वो, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि मैंने एक दिन कैलोरीमेट्री रखा था, फिर थर्मल एक्सपेंशन रखा था, नहीं रखा था? अच्छा चलिए, मुझे जहां तक याद है मैंने दिया था यार, ठीक है।
चलिए अगर आप नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में रख लेंगे, ये वाला हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ थर्मो दिया था, चलिए ठीक है, तो उसको नेक्स्ट उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा। अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या प्लान दिया है और क्या पर्पस से दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी आज का दिन और कल का दिन में आप अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्यों? उसका एक पर्पस यह है कि आपका टेस्ट है, इस टेस्ट के सिलेबस में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है और आई थिंक पोटेंशियल तक आपका दोबारा आ रहा है, तो आपका ये वाला पार्ट टेस्ट के लिए रिवाइज हो जाएगा और आपने अभी रिसेंटली रिवाइज भी किया है, तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन के अंदर ये रिवाइज हो गया। तो 12th का भी रिवीजन हमारा साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और 11th का भी हम लोग बीच बीच में एक एक दिन निकाल के अपना कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हैं। फिर पीवाईक्यूज ऑफ, जरा यहां पर ध्यान समझना, हमारा पोटेंशियल वाला पार्ट अगर आप देखें तो पोटेंशियल वाला पार्ट हमारे पास खत्म हो गया, तो पीवाईक्यूज या तो 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, आप ईयर बाय ईयर चलिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप ईयर बाय ईयर चलिएगा, क्योंकि मैंने ये लिखा है दिसंबर 1 से 11th का रिवीजन बाय पीवाईक्यूज रहेगा। आपने कौन से साल तक पीवाईक्यूज लगाए मुझे एक बार बताइए, ठीक है सारे बच्चे। फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। एक्सक्लूडिंग कैपेसिटेंस है, मेरे को पता है, तो कैपेसिटेंस अपना चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टेस्ट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, जो सचिन सर ने बोला था कि ऐसा ना हो कि आप अपने टेस्ट को देख ही नहीं रहे हैं और फिर रिवाइज कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिवीजन प्लान में जो हमारा अपकमिंग टेस्ट है उसका सिलेबस भी हम लोग रिवीजन में ले और एक 11th को भी ले लें। कहां तक आपने करे हैं? 2019, 2022, ठीक है। तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, अब मैं देखो ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको सभी को मैं बता रहा हूं, एक साल पकड़ लीजिए, कोशिश करिए 2024 को पकड़ लीजिए। क्यों सर? मेरे को तो सर क्या 23 के क्वेश्चंस नहीं करने, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो सारे बच्चे कोशिश करेंगे 2024 के क्वेश्चंस को निपटाएं। किस चैप्टर के? इस चैप्टर के, ठीक है। 2024 के सर मैंने कर रखे हैं, तो आप 2023 ईयर बाय ईयर चलना, क्योंकि जब हम लोग एक बार थ्योरी रिवाइज हो चुकी होगी तो अब आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करने के लिए दूंगा। तो मैं इतने दिन नहीं दूंगा आपको कि भाई पूरा थ्योरी करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं, इसके शॉर्ट नोट्स आप बना चुके हैं, शॉर्ट नोट से आप रिवाइज करेंगे और 2 दिन अब आपके पीवाईक्यूज में जाएंगे, एक एक घंटा आप पीवाईक्यू लगाएंगे। 1 घंटे में मुझे यहां तक पता है आप 10-15 सवाल आराम से लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें 25 सवाल लगाने हैं, तो 10-15 सवाल 30 सवाल आपके हर 2 दिन में होते चले जाएंगे अपने पुराने के। तो 11th का रिवीजन हमें करना है, तो आप एक को पकड़ के चलिएगा कि 2024 चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हमारा कवर हो जाएगा इसी में। तो वेंसडे को आप ये लगाएंगे, थर्सडे और फ्राइडे हमें वेव्स, क्योंकि आपकी छुट्टी रहेगी, ग्रेविटेशन कराएगा, तो आपने ये रिवाइज करा है तो ग्रेविटेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आसानी से रिवाइज हो जाएगा। वेव स्टिल ट्रेवलिंग पार्ट प्लस शॉर्ट नोट्स, स्टैंडिंग वेव्स प्लस बीट्स प्लस शॉर्ट नोट्स, ये आपको करने हैं अपने थर्सडे एंड फ्राइडे को। सैटरडे को मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट को रिवाइज करिएगा, क्योंकि वो आपका टेस्ट में भी आ रहा है। चार्जेस यहां रिवाइज हो गया, सैटरडे को पोटेंशियल आपका रिवाइज हो जाएगा। सैटरडे को मेरी क्लास एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है, आपकी 3 क्लासेस रहेंगी, तो पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इक्वी पोटेंशियल, सारा वाला पार्ट आप यहां पे रिवाइज करेंगे और सुबह इसके पीवाईक्यूज लगा लेंगे 2024 के, ओनली 2024। बाद में मैं आपको टारगेट दूंगा 1 दिसंबर से कि भाई इस साल के इस चैप्टर के निपटा दो, तो 30-40 सवाल हुए तो मैं आपको कहूंगा 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 दिन में आप इसको करके निपटा लो। ऐसे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड होकर करना पड़ेगा, सो दैट जनवरी में आप आराम से सिर्फ पीवाईक्यूज पे करें। आपका रिवीजन हो रखा है, आपने एक बार पढ़ लिया है, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे, सीधे सवाल लगाएंगे। जो सवाल गलत हो रहे हैं जनवरी में 10-15 दिन भी अगर आपने जो सवाल गलत हो रहे हैं उनको समझ लिया, रटना नहीं, समझ लिया, तो आपको जेईई मेंस में बहुत फायदा मिलेगा। ये पोटेंशियल वाला पार्ट हो जाएगा और सुबह उठ के इसके पीवाईक्यूज कुछ लगा लीजिएगा, फिर इसके आफ्टरनून में आप टेस्ट दीजिएगा और रात को आप आधा 1 घंटा निकाल करके वेव्स के पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, क्योंकि वेव्स के पीवाईक्यूज आप सभी लोगों ने देखे थे, बहुत ईजी थे। सीधे इक्वेशन में से छोटी छोटी चीजें पूछ रखी हैं कि भाई वेव की वेलोसिटी क्या है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये सब फलाना डिगाना छोटे मोटे सवाल है, ये आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट वीक हम लोग कैपेसिटेंस को ले लेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस कवर अप हो जाएगा, अगले टेस्ट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉज ऑफ मोशन सर्कुलर मैंने जोड़ा था, तो सर्कुलर को हटा करके हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज या किसी एक को हम लोग कर लेंगे, थर्मल को डालेंगे क्योंकि करंट में अभी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको हटा करके अपना किसको ले आएंगे? थर्मल को ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्रिचॉस के जो रूल्स आएंगे, नोडल एनालिसिस हम लोगों ने करी है, तो आप जल्दी से रिवाइज कर ले जाएंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे
सर एडवांस का टेस्ट है नो टाइम, कब एडवांस का भी टेस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूं, अपने आप को ओवर प्रेशराइज मत करिए। एडवांस के टेस्ट में भी जो आपके सवाल बनेंगे वो क्लास के मतलब नोट से रिलेटेड सवाल होंगे। हाँ, थोड़ी सी एनालिसिस आपके सवालों में हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको समय मिलता है कि नहीं सर मैं अभी के लिए टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आप इसके एडवांस वाले सवाल लगाना चाहे इसकी जगह पर तो आप एडवांस के लगा लीजिए, आप एडवांस वाले लगाना चाहें तो आप एडवांस के लगा लीजिए। ये थोड़ी सी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। हमारा टारगेट मैं आपको पहले बता रहा हूं, नवंबर में अगर आपने फॉलो किया तो पूरी 11th आपकी रिवाइज होगी, शॉर्ट नोट्स आपके प्रिपेयर्ड होंगे, कुछ ईयर्स के पीवाईक्यू सीधे आप निपटा चुके होंगे कुछ चैप्टर्स के, 12th के जो ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन हो चुका होगा। दिसंबर में हम लोग 11th के सिर्फ पीवाईक्यूज को टारगेट करेंगे और 12th की थ्योरी और शॉर्ट नोट्स जैसा चल रहा है वैसे ही हम लोग टारगेट करेंगे। जैसी 12वीं खत्म होगी हमारी दिसंबर के लास्ट तक अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो हमारे पास जनवरी में अब आप 11th के वो 12th के पीवाईक्यूज पर आ जाएंगे और आपका आराम से सिलेबस विद रिवीजन खत्म होगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? भाई देखो इसमें एनर्जी लगेगी आपकी, ठीक है, इसमें आपकी एनर्जी लगेगी और अगर आप अभी नहीं लगाओगे और देखो टारगेट लेके नहीं चलोगे तो फिर वही बात है, आप एक चैप्टर को करने में हो सकता है 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो और फिर आप परेशान होगे कि सर मेरे तो इतने चैप्टर बचे हुए हैं। एक चैप्टर को जितना टाइम चाहिए उतना ही दो, उससे ज्यादा नहीं, उसको मल्टीपल टाइम देंगे। दिसंबर में फिर से एक और रिवीजन आएगा, अभी 11th की थ्योरी कंप्लीट हो रही है ना, कुछ सवाल क्लास के लगा रहे हो ना, मोर देन सफिशिएंट, पैनिक मत करिए। दिसंबर में हम लोग 11th के पीवाईक्यूज पर आ जाएंगे, 12th की थ्योरी के शॉर्ट नोट्स और क्लास के क्वेश्चंस की रिवीजन आएगी। जनवरी में आपके दोनों के 11th के पीवाईक्यूज आपके काफी हो चुके होंगे, तो वो 11th के पीवाईक्यूज प्लस 12th के पीवाईक्यूज के मोड पर आ जाएंगे। मेरी भी क्लासेस जनवरी में चलेंगी तो हम लोग और मिलकर कुछ अच्छा डिस्कशन करेंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? तो भाई एनर्जी लगेगी, प्लीज इसको लगा के रखिएगा। इस वीक का टारगेट आपका ये है, ये सेकंड रिवीजन में है तो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, पोटेंशियल अभी गर्मा गर्म दिमाग में है तो जल्दी रिवाइज हो सकता है। 11th का रिवीजन में वेव्स अभी मैंने कहा था थोड़ा सा वॉश आउट होने दो, जाने दो चीजें, अब आप रिवाइज करेंगे तो दोबारा रिटेन करेंगे, ज्यादा अच्छी लर्निंग आएगी। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए बेटा, प्लीज बनाइए, रफ उसमें मतलब जल्दीबाजी में बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए सो दैट आपको रिवाइज करने में कम समय लगे। बाद में जब मैं आपको कहूंगा कि यार क्वेश्चंस लगाइए पीवाईक्यू, सब आप कहोगे सर थ्योरी याद नहीं आ रही, तो थ्योरी दोबारा ढूंढना पड़ेगा, अब तो शॉर्ट नोट से पढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? यस बेटा प्लीज टारगेट ले लीजिए, मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा अगर आप इस तरीके से करेंगे, वही मैं कह रहा हूं कि जेईई मेंस 1 से पहले अगर आपने इतने इनपुट लगा लिए, सोचो आप जेईई मेंस 2 से पहले आप कितने पावरफुल होंगे। आपको शायद लगेगा सर इतना सारा मैं कैसे करूंगा, टारगेट में दे रहा हूं ना, तुम कोशिश तो करके, हाँ सर आप बोलो उतना तो कोशिश करेंगे, ठीक है 30% कर ले, 40% कर ले, कम से कम वेव्स टच तो करेगा तो इसी बहाने। तो ये सोच जेईई मेंस 1 से पहले लोग अपना सिलेबस रिवाइज नहीं करके, कंप्लीट नहीं करके जाते। तेरा कम से कम कुछ तो हुआ है ना, बेटर तो हुआ। अभी जेईई मेंस 2 भी है, 2 महीने मिलेंगे, तेरी थ्योरी टिप्स पर हो चुकी होगी जेईई मेंस 2 से पहले, तूने पीवाईक्यूज निपटा चुका होगा, तू अपने पावरफुल कितना होगा तू ये सोच, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रहिएगा, ठीक है। हाँ जितना कर सके उतना करिए। आपको जनवरी के बाद दोबारा रिवीजन प्लान चाहिए तो मैं आपको दोबारा हर वीक बाय वीक आपको दूंगा कि भाई ये टारगेट, इससे आपका पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। आप उसको एटलीस्ट टारगेट लेके करने की कोशिश तो करो बेटा, हाँ या ना? यस भाई देखो मैं अपने टाइम पर फिजिक्स आंख बंद करता था, मेरे सामने से ना ऐसे धड़ धड़ चैप्टर निकल जाते थे, मुझे इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बार मल्टीपल रिवीजन करी थी, इतनी बार धड़ धड़ निकल जाता था, मुझे बहुत टाइम नहीं लगता था। और वो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने कई बार मेहनत करी थी। आप भी करेंगे तो आपको भी आएगा ऐसे, ठीक है। यस तो ये प्लीज आप सभी लोग यहां पर अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक के मंडे पर जब मिलेंगे तो नेक्स्ट वीक के मंडे पर मैं आपके नेक्स्ट टारगेट दूंगा, और ये प्लानिंग के साथ दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि आके कोई भी चैप्टर लिख दिया, नहीं। मैंने इसको क्यों दिया है? क्योंकि ग्रेविटेशन में मदद आएगी। इसको क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिन के बाद वेव्स जब स्टार्ट होगा तो आप एक दिन आपको और दूंगा कि वेव्स रिवाइज कर लेना। वेव्स की 3 बार रिवीजन हो चुकी होगी जब आप वेव ऑप्टिक्स कर लेंगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि यार वेव्स अभी रिटेन्ड है, इतना नहीं भूला हूं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। पोटेंशियल यहां पे क्यों दिया है, इधर क्यों नहीं दिया? अभी पोटेंशियल चाहे थोड़ा दिन 2 दिन वॉश आउट होने दो, फिर दोबारा रिवाइज करोगे, एग्जाम टेस्ट में बैठोगे, सुबह पीवाईक्यूज लगाओगे तो हो जाएगा हमारा कवर अप। यहां पर भी आपने थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में, जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, फिर अगले दिन खुद से रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, हो गया सवाल। यस तो प्लीज इसको फॉलो करिएगा बेटा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरा ये प्रॉमिस है कि दिसंबर के लास्ट तक आपको जो 11th का डर है वो काफी कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा डर खत्म हो जाएगा, वो तो इंटरनल है बेटा, वो रहेगा, लेकिन हाँ
हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि रिवीजन के साथ जेईई मेंस 1 में उतरे। आप सभी लोगों को डेट मिल चुकी है, ठीक है, और कोशिश रहे कि हम लोग जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले अपना अच्छा खासा एक रिवीजन करके उतरे, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिलेबस बहुत लेट स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी खत्म होता है। 6 महीने या 7 महीने के अंदर हमें पूरा जेईई मेंस एडवांस सारी चीजें को पढ़ना है, तो थोड़ा सा हमें एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं। क्लियर? यस। हाँ, अब देखो आपको 2 दिन की छुट्टियां दोबारा मिलेंगी। अब जो बच्चे सीखने वाले होंगे वो यहां से सीख जाएंगे कि भाई छुट्टियां गिनो ही मत कि तुम्हारी कोई छुट्टी है। जिस दिन तुम्हारे मेंटली दिमाग में आ गया ना कि छुट्टी है, तो उस दिन तुम ऑलरेडी रिलैक्स हो जाते हो। कल छुट्टी है तो आज शाम को तुम रिलैक्स हो जाओगे या कल पढ़ लेंगे, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। अब सीधे बोलो भाई 1.5 महीने बाद एग्जाम है, ये बोलना स्टार्ट कर दो अपने लिए। 1.5 महीने बाद अब एग्जाम है, जनवरी तो यूं ही निकलना है, रिवीजन में निकलना है। तो अब अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बन गए। यस भाई, किसी भी चीज से मत डरिए, ना मैथ से डरिए, ना इनऑर्गेनिक से डरिए, ना केमिस्ट्री। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। बी पॉजिटिव बेटा। ये आखिरी का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है अगर आप अपने आप को ये नहीं बोल पाते यार जितना हो पा रहा है अभी भी करते चलो और कोई रास्ता नहीं है। तू ये बता यहां से मैं तेरे को क्या ऐसा बोल दूंगी जिससे तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा? कितने दिन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा? तेरे को भी ये बात पता है कि यहां पर कलम रखने से, गिव अप करने से, या ये सोचने से कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है अब मेरे दिमाग में नहीं जाएगा, होगी सिलेक्शन। प्रैक्टिकल होके एक बार सोच ले। नहीं कुछ समझ आ रहा, सर मेरे को पता नहीं कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, जेईई मेंस में रैंक आएगी नहीं आएगी, एडवांस में होगा नहीं होगा, भाड़ में गए सब। अभी क्या है हमारे लिए? अभी ये चीजें करनी है, उसको चुपचाप कर ले, ज्यादा दिमाग ही मत लगा। जब नहीं समझ आ रहा तो दिमाग भी मत लगा, चुपचाप आगे फ्लो कर। क्लियर? आइए